पिक्चर भी आ रही है, साउंड भी आ रहा है। साथ ही साथ में जब हम देखते हैं जो टीवी के एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, पिक्चर हमारा इतना कट रहा है। अब इतना कट रहा है और वो एक होता है जो स्थगित रूप से जो है कट के इतना बैठा हुआ है, कोई लहरापन नहीं है कटिंग में। तो जो लहरापन नहीं है तो वो आपका फॉल्ट सप्लाई की नहीं होती है। अगर लहरापन है, थोड़ा सा जो है आपको लगेगा जो कभी जंप कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फिल्टर कैपेसिटर को देखना है, ये इस कैपेसिटर को देखना है। उसके बाद में आपको फिर ये ड्राइवर को देखना है। अगर ये सब काम करने में असमर्थ है, पूरा काम नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कम वोल्टेज हो जाएगा, कभी हाई वोल्टेज हो जाएगा। तीसरा जो काम करता है ये प्रीसेट, अगर ये प्रीसेट हमारा खराब हो जाए, इसमें कार्बन आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हमारा हॉरिजॉन्टल साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो ये तीनों को अब आपने मान लो जो ट्रेस कर लिया, चेंज भी कर दिया, तब भी आपका जो है ये प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं उसका पकड़ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज का विषय ये है कि कुछ दोस्त का जो मैसेज आता है, कुछ अजब गजब का मैसेज आता है कि जिसमें कि उनका ये कहना है कि सर ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट में क्या करें। तो क्या करें तभी आता है प्रश्न जब हम ये जानते ही नहीं कि हमारा जो ये फॉल्ट है ये कौन से सेक्शन से आ रहा है। तो इस विषय पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा आज, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ प्रॉब्लम का हल आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको किट के ऊपर जो है ये लोकल किट है, और लोकल किट में आप आसानी से समझ जाते हैं, और इसी तरह से आप अगर कोशिश करते रहे तो कंपनी के किट को भी आप अच्छी तरह से रिपेयर कर लेते हैं। लोकल किट में समझाने का कारण ये होता है कि इसमें जो थोड़ा सा आपका सेक्शन है वो जल्दी आप समझ जाते हैं, और इसी तरह से आप जो है समझने के बाद में अगला जो भी आपके पास में एलजी, सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक या फिलिप्स, ओनिडा, जो भी आपके पास में किट आता है, आप उसको इस हिसाब से अगर चाहें तो थ्योरी के माध्यम से कर सकते हैं रिपेयर। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए आ गया टीवी, और इस टीवी में जो है टीवी ऑन नहीं हो रही है, डेड सिचुएशन में आ गया है। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले दोस्तों ये देखना होता है जो हमारा ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई के अंदर जो हमारा फॉल्ट है ये सबसे पहले हमें देखना है। ये आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का जो हीट सिंक लगा हुआ है, और इधर से और ऐसे करके आप जब ये निशान लगा हुआ है, ये निशान के अंदर जो आप देखते हैं ये सारा हमारा पावर सप्लाई है। मान लीजिए सपोज दैट टीवी हमारा बंद है, टीवी में एलईडी भी हमारा आईआर सेंसर के पास जो एलईडी रेड कलर की होती है वो भी नहीं जल रही है, तो जिसका कि वायरिंग हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ से कीपैड के लिए, और यहाँ से जो है हमारा आईआर सेंसर के लिए 3 पॉइंट, तो कभी कभी किसी में 4 पॉइंट भी देखने को मिलता है। तो हमारा ये कहना है दोस्तों कि इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें तो ये मेन लीड चेक करना होता है, जो मेन लीड पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। या आप चाहें तो मीटर से आप एसी वोल्टेज चेक कर लें 220 वोल्ट, या तो फिर जो है आप 100 वाट का बल्ब लेकर के जो है यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो है चेक कर लें। उसके बाद में आपका आता है ये ड्राइवर, सप्लाई को आउट करता है। इस पॉइंट पे सप्लाई दो पॉइंट का जो है ये हमारा होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा 2 पॉइंट का आता है। तो ये यहाँ से सप्लाई ये फ्यूज के द्वारा यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आया। इस सप्लाई को यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लिया, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लिया। ये साफ आपको दर्शाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको वाजिब है कि यहाँ जब आपको सप्लाई आ रही है तो आपको मीटर से यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी एसी वोल्ट आपको मिलेगा, और एसी वोल्ट मिलने के बाद में जो ये पॉइंट है यहाँ पे एनटीसी लगा हुआ है, और ये एनटीसी अगर आपका खराब होगा तो ये सप्लाई आउट नहीं करेगा। ये एनटीसी अगर ठीक होगा तो आपका ये एक पॉइंट आप यहाँ चेक कर रहे हैं, लगाएं एक प्रोड, और एक प्रोड आप यहाँ लगाएं, तो आपका जो है ये एसी वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा। अब उसके बाद में चलिए आपका चलते हैं कि जो ये हमारा पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट आ गया है ये रेक्टिफाइड ब्रिज पे। रेक्टिफाइड ब्रिज में क्या होता है, 4 रेक्टिफाइड ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ पे आप 207 का भी लगा सकते हैं, आप 204 का भी लगा सकते हैं, 202 का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह का आपको रेक्टिफाइड ब्रिज देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो हमारा रेक्टिफाइड ब्रिज होता है इसमें 1 - 1 प्लस, 1 - 1 प्लस ऐसे करके जो है एसी पॉइंट की तरफ जो है 1 - 1 प्लस होगा, और एक दूसरे पॉइंट जो एसी का 2 पॉइंट आता है ना, एक ठंडा और एक गर्म,
तो ये दोनों पॉइंट जो है, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ एनटीसी के द्वारा माध्यम से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है जिसकी कि नेगेटिव पॉइंट इधर है और एक रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है जिसकी कि पॉजिटिव पॉइंट इधर है। तो अब इसमें क्या है, जो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और इसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और ये चारों रेक्टिफायर मिल करके इधर भी जाकर के सीरीज हो जाता है, यानी कि एक इसमें से लेकर के और एक इसमें से लेकर के, यानी एक पॉइंट इसका लेकर के और एक पॉइंट इसका लेकर के, यानी इसका एनटीसी के माध्यम से यहाँ आया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक रेक्टिफायर यहाँ आ गया है और इस पॉइंट को छोड़ करके और दूसरे पॉइंट से लेकर के यहाँ से एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है, यानी दो रेक्टिफायर यहाँ आ गया, दो रेक्टिफायर हमारा इस पे चला गया है, यानी कि एक इसका और एक इसका। अब ये इधर जाकर के क्या करता है, इसका सप्लाई को सीधा जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये रेक्टिफायर का ही काम होता है। अब इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर आपका ये सब कुछ सही है, यहाँ ये कॉइल सही, ये आपका जो है ये ड्राइवर सही है, आपका ये एनटीसी सही है, ये फ्यूज सही है, तो आपका जो है यहाँ पे ये रेक्टिफायर आपका सही है, तो आपका ये सप्लाई बनना चाहिए। यहाँ डीसी सप्लाई कितना बनना चाहिए, यहाँ बन रहा था 220 वोल्ट और यहाँ बनेगा आपको 330, 340, 350, कभी कभी 400 भी वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जब भी चेक करें तो मीटर को डीसी सप्लाई पे लगा करके, डीसी पे लगा करके मीटर को तब आप चेक करेंगे तो एक्चुअल आपको यहाँ वोल्टेज दिखाई देगी। ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया। अब ये माइनस पॉइंट हमारा आ गया एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे, मेन ट्रांसफार्मर पे, और यही माइनस पॉइंट हमारा ये टर्निंग होकर के कॉइल के माध्यम से टर्निंग होकर के यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारा ये रेगुलेटिंग सिस्टम के लिए काम करेगा निगेटिव, और यहाँ पे हमारा दूसरा जो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आ गया है सीधा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर के तीसरा पिन है, 1 2 3 तीसरा पिन है, उस पे हमारा पॉजिटिव आ गया और यही पॉजिटिव हमारा टर्न करके कॉइल के द्वारा यहाँ पे आ गया है और यही हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर आ गया है। अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे आ गया 1802। अब यहाँ अगर एसटीआर लगा रहेगा तो एसटीआर भी आपको, एसटीआर के ऊपर भी यही सप्लाई आएगा और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो ट्रांजिस्टर के ऊपर भी यही सप्लाई आएगा। अब फर्क कहाँ होता है, जो एसटीआर जो लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको ये प्रीसेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो हमारा ये प्रीसेट देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें ये प्रीसेट देखने को नहीं मिलेगा। ये कपलर देखने को मिलेगा लेकिन प्रीसेट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो हमारा कुछ स्पेयर पार्ट्स है वो स्पेयर पार्ट्स हमें उसमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ आधा से ज़्यादा काम हमारा एसटीआर ही कर लेता है। एसटीआर के अंदर में कुछ इस तरह से सेटिंग बना रहता है कि हमारा जो रेगुलेटिंग का काम है वो एसटीआर जो है संभाल लेता है कुछ निम्न रजिस्टर और जीनर डायोड के माध्यम से। अब उसमें आपको क्या है 3807 भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको 3807 देखने को मिल रहा है और 3807 और ये हमारा जो ये रजिस्टर यहाँ पे डायोड जीनर जो भी हमारा लगा हुआ है, ये हमारा क्या काम करता है, यही रेगुलेटिंग का काम करता है। जो रेगुलेटिंग का काम अगर हमारा एसटीआर यहाँ लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पे कुछ पीएफ और कुछ रजिस्टर के माध्यम से और 1-2 जीनर के माध्यम से हमारा ये समस्या सुलझा लेता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा विस्तार कर रखा है, तो इस फॉल्ट को अगर, इस किट को अगर आपने रिपेयर कर लिया तो एसटीआर के किट को रिपेयर करना उतना भारी नहीं लगता। अब आप चलिए मैं आपको एक चीज जानकारी देता हूँ कि सप्लाई आपका टीवी डेड है। इस सिचुएशन में यहाँ जब आपको सप्लाई मिल रही है 350 प्लस वोल्ट, तो उसके बाद भी आपका जो है यहाँ जब सप्लाई मिल रही है तो उसके बाद भी हमारा आउटपुट सप्लाई नहीं बन रही है, ईएसटी पे सप्लाई नहीं आ रही है, ईएसटी पे वोल्टेज नहीं पहुंच रही है। तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है जो ये हमारा जो मेन 1802 है ये हमारा शॉर्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो अगर ये हमारा शॉर्ट रहेगा तो आपका जो है बार बार या तो फ्यूज उड़ाएगा, या तो आपका एनटीसी उड़ाएगा, या तो आपका ये मेन रेक्टिफायर का ब्रिज जो है वो उड़ाएगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है जो ये आपका कट जाता है तो कटने के बाद में आपको कुछ भी नहीं उड़ाएगा, आपका जो है सप्लाई यहाँ बनेगा, लेकिन आपका ये ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग करता है ये स्विचिंग नहीं करेगा तो आपका ये सप्लाई आउट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना होगा। अगर ट्रांजिस्टर भी आपका ठीक है और आपका सप्लाई थोड़ा बहुत बन रहा है, यानी कि यहाँ की जो सप्लाई है ये आप देख सकते हैं जो 110 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 वोल्ट बने या 10 वोल्ट बने। तो आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो आपका जो यहाँ पे ये प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, ये प्रीसेट को आप अगर चेंज करके देखते हैं तो हो सकता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो ये हमारा 3807 है ये भी हमारा खराब हो सकता है। 3807 अगर हमारा खराब रहेगा तो आपका जो है सप्लाई आउट नहीं करेगा, ठीक है।
1 मिनट के लिए हमारा अब दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं कि हमारा यहाँ पे सप्लाई पूरा बन रही है इनपुट पे, लेकिन आउटपुट पे हमारा 0 सप्लाई दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, 0 नथिंग। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये भी ठीक है, ट्रांजिस्टर पे सप्लाई भी हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, जो ये हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ और एक इसके बगल में यहाँ, और ये एक रजिस्टर यहाँ आया, ये 120 के ओम्स का है, और यही 120 के ओम्स दूसरा एक लेकर के यहाँ पे आया, और दूसरा जो आया है ये यहाँ से आपको यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे आया, और कलेक्टर पिन से हमारा यहाँ एमीटर से होकर के यहाँ पे हमारा 7-8 वोल्ट बनना चाहिए। अगर इस बीच में ये रजिस्टर आपका कट जाता है तो ये आपका इस पे कपलर पे जो है सप्लाई 7-8 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं पहुंचेगा, तो आपका जो है ये सेक्शन काम नहीं, आउटपुट सेक्शन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये भी सप्लाई यहाँ चेक करना है। यहाँ का जो सप्लाई चेक करना है वो आपको किस तरह करना है मैं बताऊं। एक निगेटिव प्राउड आप यहाँ रख दीजिए, और दूसरा पॉजिटिव प्राउड को लेकर के आप जो है यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 350 वोल्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा 120 वोल्ट आसपास, और यही अगर ये यहाँ से क्रॉस कर गया एक और 521 नंबर रजिस्टर के आउटपुट में, तो जो कि मतलब हमारा 120 वैल्यू के है, 120 के ओम्स वैल्यू का है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ओनली 20 वोल्ट, 18-20 वोल्ट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है जो ये दोनों आपका रजिस्टर ठीक है। अब हमारा फॉल्ट कहाँ हो सकता है, या तो हमारा इधर ये यहाँ से आपका चल के आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चल के आया है, यहाँ पे आया है, और यहाँ से ये हमारा यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। एक रजिस्टर हमारा जो लगा हुआ है ये हमारा 15 के ओम्स का है, और दूसरा हमारा जीनर जो लगा हुआ है ये जीनर हमारा है 41-48 का, ये 41-48 का, और ये 15 के ओम्स का जो रजिस्टर है ये अगर हमारा कट जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्रॉसिंग होकर के यहाँ से आकर के यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर का बेस है इसको सपोर्ट देता है, तो ये हमारा स्विचिंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा ये कोई सप्लाई नहीं बनेगा, आउट में कोई सप्लाई नहीं बनेगा। इसको स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे भी इसको निगेटिव पॉइंट मिलना जरूरी है। अब इधर से आप चल करके आप देख सकते हैं यहाँ 3807 लगा हुआ है, अगर ये 3807 हमारा कट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी आपका जो है ये स्विचिंग नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। तो इस 1802 का स्विचिंग करने के लिए आपको ये भी कंप्लीट रखना है, और ये भी कंप्लीट यहाँ पे जो ये हमारा 20 वोल्ट आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आकर के ये पीएफ लगा हुआ है, इस पीएफ का वैल्यू है 4G 472J, यानी कि ये हमारा पीएफ क्या करता है, अगर ये 20 वोल्ट कहीं भी कोई हरकत करने की कोशिश करी तो ये निगेटिव से इसको पीएफ दे रखा है, ये पीएफ हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सपोर्ट के लिए ये हमें दिया हुआ रहता है। अच्छा, दूसरा कि यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ इधर आया हुआ है, यहाँ से जो ये रजिस्टर है यहाँ 20 वोल्ट एक तो हमारा इधर आ गया जो हमारा ट्रांजिस्टर के इस पिन पे आता है, और दूसरा हमारा क्या होता है जो यहाँ हमारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे जाता है। जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे अगर हमारा इसके एमीटर पिन पे हमारा ये निगेटिव पहुंच जाता है अच्छी तरह से, ये बीच वाले पिन पे निगेटिव पहुंच जाता है, तो बेस पॉइंट से जो है हमारा ये सप्लाई आउट करके ये कपलर को दे देता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये सप्लाई यहाँ पे ठीक है 20 वोल्ट, यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ हमारा आउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा या तो ट्रांजिस्टर खराब है, या तो हमारा इस पॉइंट को ये निगेटिव सप्लाई यहाँ से नहीं मिल रही है। और इस निगेटिव सप्लाई को मिलने के लिए आपको मैं बताऊं कि ये 3807 की भी अहम भूमिका होती है। तो एक आपका ये पॉइंट हमारा 3807 के पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, और यहाँ हमारा दो रजिस्टर लगा हुआ है, एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, ये 526 और 517। अब ये दोनों जो रजिस्टर है हमारा दोस्तों, इसकी वैल्यू हमारा है, ये हमारा 1 के ओम्स का है, और ये हमारा 2.6 के ओम्स का है, और ये 2.6 के ओम्स और 1 के ओम्स अगर ये हमारा खराब हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे निगेटिव सप्लाई देने में असमर्थ हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, कपलर पे सप्लाई नहीं पहुंचेगा। अब कपलर पे हमारा सप्लाई नहीं पहुंचा तो हमारा आउटपुट नहीं करेगा। उसके बाद में अगर हमारा ये सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ भी ठीक है और ये निगेटिव भी ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप निगेटिव पे यहाँ पे बीच वाले पे प्राउड रखेंगे और यहाँ पे प्राउड रखेंगे तो आपको यहाँ पे 20 वोल्ट के आसपास दिखाई देगा। 18-20 वोल्ट यहाँ से जो 20 वोल्ट आया है ये हमारा ये यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमारा यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे हमें 8 वोल्ट के आसपास दिखाई देना चाहिए। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है जो यह हमारा ये
ट्रांजिस्टर खराब है या तो फिर हमारा ये रजिस्टर खराब है। इस रजिस्टर की जो वैल्यू है ये बीच में आप देख सकते हैं कलेक्टर और बेस के बीच में जो है रजिस्टर लगा हुआ है, जिस रजिस्टर की वैल्यू है हमारा दोस्तों 6.6 के ओम्स। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये आप ट्रांजिस्टर जो 10-15 का देख रहे हैं, इसके बीच में उससे पहले हमारा जो है ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये 6.6 के ओम्स का है। इसको आप जो है अगर आप चेक करेंगे, अगर ये हमारा कटा रहेगा तो भी हमारा वोल्टेज नहीं बनाएगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको निम्न प्रकार आप देखें और इसकी वैल्यू के मुताबिक आप इस पे काम करें। अच्छा, अब क्या है, जो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा सप्लाई ऑन हो गया, चलने लगा, टीवी हमारा चल रहा है। टीवी हमारा चल गया, हमारा 110 वोल्ट भी हमारा बन गया, ये वर्टिकल एसी के लिए और ये हमारा रेगुलेटिंग के लिए और ये हमारा साउंड के लिए, ये चारों सप्लाई ओके हो गया। अब हमारा जो है सभी काम कर रहा है, पिक्चर आ रही है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया है, जो जब हम पिक्चर को देखते हैं या तो एक ही टीवी में देखने को मिलेगा या दूसरा टीवी में किसी में देखने को मिलेगा। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पिक्चर भी आ रही है, साउंड भी आ रहा है, साथ ही साथ में जब हम देखते हैं जो टीवी के एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, पिक्चर हमारा इतना कट रहा है। अब इतना कट रहा है और वो एक होता है जो स्थगित रूप से जो है कट के इतना बैठा हुआ है, कोई लहरापन नहीं है कटिंग में। तो जो लहरापन नहीं है तो वो आपका फॉल्ट सप्लाई की नहीं होती है। अगर लहरापन है, थोड़ा सा जो है आपको लगेगा जो कभी जंप कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फिल्टर कैपेसिटर को देखना है, ये इस कैपेसिटर को देखना है। उसके बाद में आपको फिर ये ड्राइवर को देखना है। अगर ये सब काम करने में असमर्थ है, पूरा काम नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कम वोल्टेज हो जाएगा, कभी हाई वोल्टेज हो जाएगा। तीसरा जो काम करता है ये प्रीसेट, अगर ये प्रीसेट हमारा खराब हो जाए, इसमें कार्बन आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा हमारा हॉरिजॉन्टल साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो ये तीनों को अब आपने मान लो जो ट्रेस कर लिया, चेंज भी कर दिया, तब भी आपका जो है ये प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं उसका पकड़ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि यहां आप देख सकते हैं, यहां चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। जो कपलर से पहले हमने आपको अभी बताया है, इस कपलर से पहले आप जो है ये देखिए, ये जो हमारा ये ट्रांजिस्टर के बीच वाला पिन है, बीच वाला पिन पे हमारा जो सप्लाई आया हुआ है, यहां से निगेटिव पॉइंट आया हुआ है, और यही निगेटिव पॉइंट हमारा निर्धारित करेगा कि ये हमारा कितना रेगुलेटिंग सप्लाई आगे जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो हमारा ये ट्रांजिस्टर पे पॉजिटिव आया, ये हमारा स्ट्रांग बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजिस्टर को ये पॉजिटिव मिल गया। अब ये हरकत जो सप्लाई का कम ज्यादा करता है, ड्राइविंग करता है, वो कौन करता है, ये स्पेयर पार्ट्स करता है। ये स्पेयर पार्ट्स में आपको ये यहाँ से जो आपको मैंने बताया, बेस पिन पे जो है ये रजिस्टर के माध्यम से, यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर है 68 ओम्स का, ये रजिस्टर के माध्यम से बेस पॉइंट पे आया है, और बेस पॉइंट पे अगर हमारा कुछ सप्लाई का हरकत होगा तो भी इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ जो हमारा ये जब यहाँ हरकत होगा तो वाजिब है जो यहाँ भी हरकत होगा। तो यहाँ जो हरकत होगा तो इसका ये पॉइंट है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। दो रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर आपका ये लगा हुआ है 523 नंबर का, जिसकी वैल्यू है आपका 3.3 के ओम्स, और एक रजिस्टर है हमारा 2.6 के ओम्स का। ये दोनों आप रजिस्टर को अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपका ये जो आपका प्रीसेट कोई काम नहीं कर रहा है, आप नया भी चेंज कर दिए हैं तब भी आपका जो है वोल्टेज का एडजस्टिंग नहीं हो पाया, वोल्टेज बढ़ाने पे भी बढ़ता नहीं है, तो आपका ये दोनों रजिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने ये काम कर रखा है, मेरे साथ में हो रखा है, तो इसको आप कहीं हल्के में ना लें। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये प्रीसेट काम ना करे तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सप्लाई आउट में हमारा सब कुछ सही है, चल भी रही है, वीडियो चल भी रही है, और ये हमारा प्रीसेट अगर हम इसको घुमाते भी हैं तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नया प्रीसेट लगाने के बाद भी, कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी, लैंड फिल्टर चेंज करने के बाद भी, तो आप यहाँ जो दो रजिस्टर है 523 और 526, जिसकी वैल्यू है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं, जिसकी एक 523 की वैल्यू है 3.3 के ओम्स, और 526 का जो वैल्यू है ये है 2.6 के ओम्स। ये दोनों रजिस्टर आप अगर चेंज कर देते हैं तो इसकी जो निगेटिविटी क्षमता है, ये निगेटिव की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका ये प्रीसेट अच्छे से प्रोसेस में आ जाएगा। अब चलिए
अगला और कुछ फॉल्ट के बारे में हम बात करें, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको कुछ और फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। जो अभी मैं एक और फॉल्ट बताया था कि एक तो अभी लहराने का, जो साइड से कट रहा है और लहरा रहा है, उसकी बात मैं कर रहा था। लेकिन अब मान लीजिए जो लहरा नहीं रहा है और सिर्फ जो है इतना हमारा वीडियो साइड से जो है या तो लेफ्ट से या राइट से कट रहा है, तो उसके पीछे का जो रीजन है मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों से विदा लेते हुए। शॉर्टकट बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर है EST का, ये हमारा अगर खराब रहेगा तो EST हमारा बनने ही नहीं देगा, ठीक। और एक और रीजन होता है, अगर ये कैपेसिटर हमारा खराब रहेगा तो EST तो बनेगी भी, पूरा अगर नहीं खराब होगा, थोड़ा भी खराब रहेगा तो EST बनेगी भी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल का जो सप्लाई है वो कम बनाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ जो आपका ये 5 पिन दे रखा है, इस 5 पिन को आप यहाँ से अगर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पिक्चर दोनों साइड से छोटा होगा। अगर इधर से आप इधर ले जाते हैं तो आपका पिक्चर फैलेगा। अगर इससे आपका हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये कैपेसिटर चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कि ये 47 UF 160 वोल्ट या 100 UF 160 वोल्ट या कभी कभी 100 UF 200 वोल्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सभी किट में सभी तरह का आपको कैपेसिटर देखने को मिलता है सप्लाई में, तो ये आपका जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी विषय को मैं अगर ज्यादा विस्तार में ले जाऊं तो दोस्तों कई इसका रीजन होता है, लेकिन मैं सिंपली तौर पे जो फॉल्ट का था आपको मैंने बताया है। कभी कभी क्या होता है, CRT रिंग से भी आपको जो है सेटिंग होता है। योक और बेस सॉकेट के बीच में जो 6 रिंग रहता है लगा हुआ, आप देखते होंगे ट्यूनिंग के लिए, वो भी जिम्मेदार होता है कुछ हॉरिजॉन्टल साइज को सेटिंग में। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ये जो PF लगा हुआ है, ये PF वगैरह भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसे तो अगर हम विस्तारता पूर्वक जो है बताएं तो कई वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो सिंपल तौर पे देखा जाए तो ये हमारा अगर EST को वोल्टेज कम पहुंचेगा तो EST आउटपुट वोल्टेज कम बनाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम बनाएगा तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर को सप्लाई कम मिलेगा, तो स्विचिंग भी होगा। ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर को भी स्विचिंग करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो वोल्टेज अगर थोड़ा ही कम हो तो स्विचिंग भी करेगा, लेकिन अगर आपका यहाँ से मान लीजिए जो सपोज दैट सप्लाई आपने कम कर रखा है तो भी आपको प्रीसेट से जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है, अगर हॉरिजॉन्टल साइज स्थगित रूप से एक ही जगह स्ट्रॉन्ग रुका हुआ है और दोनों साइड से साइज लगता है छोटा है, तो उसको हम ये बढ़ाने का तरीका बताए। और दूसरा हमने तरीका इससे पहले जो बताया है, जो रुका हुआ नहीं है, लहरा रहा है, हॉरिजॉन्टल साइज दोनों साइड से आपका छोटा है और वो लहरा रहा है। अब हम अगला नेक्स्ट जो वीडियो आपको देने वाले हैं उसमें हम कुछ ऐसे ही ट्रिक बताएंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे जिसमें कि आपको हमने प्रैक्टिकली सीखा है, हमने प्रैक्टिकली जाना है, लेकिन आपके लिए वो चंद मिनटों का जो है जानकारी बहुत कम आएगा। तो इसके लिए वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।